हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन अंसारी आपको नूरैन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन पूरा कर चुका हूं, क्वेश्चन आंसर कर चुका हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। हम लोग पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग को देखना है। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूला पर। इसमें चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मूला कुछ याद करना है आपको, तो चलते हैं हम सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है। दिया हुआ है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड इंटू में 2H2O। कैल्शियम सल्फाइड इंटू में 2H2O। दूसरा है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। खाने का सोडा, देखिए खाने का सोडा को देखिए, HCO3, HCO3 को कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट पढ़ाए होंगे हम लोग आपको क्लास में, बाइकार्बोनेट नेट। और सीधा CO3 को हम सब कहते हैं कार्बोनेट। ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही है। ठीक, तो आते हैं खाने का सोडा, तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा, धोवन सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू में 10H2O। 10H2O, धोने में पानी लगता है, उस में 10H2O। आइए अगला कास्टिक सोडा। हाल ही में हम चलते हैं। कास्टिक सोडा में क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक पोटाश, सोडियम सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं कास्टिक पोटाश। चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ओके, चलिए हाल ही संगमरमर। संगमरमर होता है कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं CaCO3। CaCO3। लाल सिंदूर Pb3O4। Pb3O4। लेड ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। N2O। बेंजीन C6H6। C6H6। नमक सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। पानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस दे दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग सभी फॉर्मूला को देख लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल क्या है, चैप्टर क्या है, अम्ल भस्म और लवण। तो उसमें से पहला है अम्ल। अम्ल के गुण लिखे, अम्ल के गुण लिखे, अम्ल किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला होता है अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। दूसरा नंबर पर लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। इसका पीएच मान, पीएच मान आगे जाके हमको पढ़ना है। पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होना चाहिए। पीएच मान कितना से कम होना चाहिए, 7 से कम। और थर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि जलीय विलयन में घुलने पर, जलीय विलयन में घुलने पर ये क्या करता है, H+ आयन देता है। जलीय विलयन में घुलने पर क्या देता है, H+ आयन। तो तीनों को देखते हैं हम लोग, फिर से बढ़िया से लिख देते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद अम्ल लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र एगो क्या होता है, सूचक होता है। लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, अम्ल क्या करेगा, अम्ल का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से कम होता है, कम होता है। ठीक, 7 से कितना होता है, कम होता है। और जलीय विलयन में घुलने पर क्या देता है, H+ आयन। अम्ल जलीय विलयन में घुलने पर, अम्ल जलीय विलयन में
घुलकर H प्लस आयन देता है। ये आयन यहीं पर हो गया, फिर भी लिख देते आयन देता है। ओके, 4 पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन थी, चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म लवण। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जलीय विलयन में घुलकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है। ठीक है, पहला बात, पहला नंबर क्वेश्चन। इसी का हम दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन ले ले तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? भस्म। क्या हो जाएगा? भस्म। भस्म के गुण को लिखे, भस्म के गुण को लिखे। सबसे पहला वही, इसी का उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अम्ल के, अम्ल का देख लिए। अब भस्म का गुण क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है, वो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जस्ट उल्टा ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से कम होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देता है, वो जलीय विलयन में घुल करके H माइनस आयन देता है। बस इसका उल्टा है। भस्म स्वाद में क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, पॉइंट याद रखना है कि भस्म का पीएच मान, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ज्यादा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अधिक होता है, अधिक होता है। थर्ड नंबर पर भस्म क्या कर देगा? नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र, लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है, मानव निर्मित सूचक है, इजी, कम पैसा में आता है, इसलिए नीला लिटमस पत्र यूज करता है सब। भस्म नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ओके, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और लास्ट में भस्म जलीय विलयन में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। ओके, आयन देता है। एक बात याद रखना है, OH माइनस आयन देता है। एक बार आप लोग याद रखिएगा नोट में कि भस्म जब जल में घुलता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। भस्म को हम लोग, भस्म जब कथी होता है? जल में घुलने पर क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है। याद रहेगा ना? भस्म जब जल में घुलेगा तो क्षार बन जाएगा। तो क्षार और भस्म एक ही है। आपको याद रखना है कि किसको हम अम्ल कहेंगे, किसे हम भस्म कहेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग HCl, क्या है? अम्ल या भस्म। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए अम्ल है कि भस्म है? तो जिसमें H रहे वो अम्ल, जिसमें H रहे क्या हो जाएगा? अम्ल। ये भी क्या हो जाएगा? अम्ल। अम्ल का राजा है, अम्लों का राजा क्या है? H2SO4 को कहा जाता है। जो कहां पर यूज होता है? बैटरी के पानी में यूज होता है। एसिड होता है, इसको हाथ पर रखेगा, हाथ फाड़ देगा ढक के। चलिए बुआ, अब हम देखते हैं दूसरा में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड OH जहां पर आएगा वो क्या हो जाएगा? भस्म। क्या हो जाएगा? भस्म। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या हो जाएगा? भस्म। तो आपको याद रखना है, अम्ल किसको कहते हैं? जिसमें H होता है। और भस्म किसको कहते हैं? जिसमें OH होता है। तो हमारे ख्याल से अम्ल और भस्म आपको आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है लवण। लवण किसको कहते हैं? तो लवण का स्वाद कुछ नहीं होता है, ये उदासीन होता है, नमकीन होता है। नमन, लवण, लवण मतलब होता है नमक। जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, और स्वाद में क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक, इसका है ना जलीय विलयन नहीं होता, ये ना उदासीन होता है। इस स्वाद में, ये जो देखने में ये लाल लिटमस पत्र को नीला नीला इसमें नहीं, ये क्या कहता है? उदासीन कर देता है। ठीक है, जैसे पानी का कलर वैसा कर देता है। और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। क्या बोले हैं? लवण क्या होता है? लवण कैसे बनता है? जब हम क्या करते हैं?
अम्ल और किसको, भस्म। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है पहले यहां पर। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लवण के गुण। लवण पहले किसको कहते हैं, सबसे पहले हम कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जब अम्ल और भस्म एक साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या बनाएगा, एक साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाता है लवण और जल। लवण यानी सॉल्ट, पानी, सॉरी नमक। क्या होता है, अम्ल और भस्म। अम्ल और भस्म जब एक साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, और प्लस में क्या बनता है, जल। ये पूरा प्रोसेस को, इस अभिक्रिया का नाम होता है, इस अभिक्रिया का नाम में दिया गया है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण करण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जब अम्ल और भस्म को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कथी बनता है, लवण और जल बनता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम सोडियम क्लोराइड को, अगर हम सॉरी हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बनता है, H2O। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, नमक है। और अभी अभी बात किया हूं जिसमें H होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। और जो जिसमें OH होता है वो क्या होता है, भस्म होता है। भस्म, और क्या बनाया है, अम्ल और भस्म मिलाकर नमक बनाया है, और क्या है, ये पानी। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका गुण को हम लिखते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है ये, कि लवण, लवण उदासीन होता है। उदासीन, उदासीन होता है। लवण कैसा होता है, उदासीन होता है। दूसरा, लवण, लवण का पीएच वैल्यू कितना है, लवण का पीएच मान 7 होता है। लिए लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और लवण का स्वाद कैसा हो जाएगा, स्वाद पूछेगा तो स्वाद नमक बनाता है तो नमकीन हो जाएगा, नमकीन, नमकीन, नमकीन। ओके, तो आई होप कि आपको अम्ल, भस्म और लवण तीनों पता हो गया। आइए हम लोग तीनों क्वेश्चन पढ़े ना, तीनों क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या है, अम्ल। अम्ल को क्या देखे हम लोग क्या देखे, अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, डबल ट है, खट्टा होता है। क्या होता है, पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या देता है, H प्लस आयन देता है। ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब आते हैं हम लोग भस्म पर। भस्म में क्या पढ़े हैं हम लोग, भस्म में क्या पढ़ते हैं, स्वाद में क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। उसके बाद क्या है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे इसका जो है ना, जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या करता है, जलीय विलयन में घुलकर क्या देता है, ये OH माइनस आयन देता है, ठीक है। ये नीला लिटमस, उल्टा नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा, याद रहेगा। उसके बाद लवण को देखे थे हम, लवण कैसे बनाते हैं, लवण अम्ल और भस्म को मिलाते हैं, मिलाने से, अम्ल और भस्म को मिलाने से क्या बनता है, लवण बनता है। लवण का पीएच वैल्यू 7 होता है। लवण का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। कैसा होता है, लवण क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। लवण कैसा होता है, उदासीन होता है। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसका नाम है वो सूचक किसे कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा, सूचक से आप क्या समझते हैं, सूचक किसको कहते हैं, तो सूचक एक पदार्थ है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, चीज है जो दूसरे पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता मापता है। क्या करता है, सूचक किसे कहते हैं, वो पदार्थ है और जो दूसरे पदार्थ क्या सूचक है, वो क्या है, सूचक क्या है, सूचक क्या है, पदार्थ है, पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, यानी कोई वस्तु है जो दूसरे पदार्थ किसका दूसरे पदार्थ का क्या मापता है, अम्लीयता और क्षारीयता। अम्लीयता, अम्लीयता, अम्लीयता क्या नापता है, मापता है अम्लीयता, और क्या मापता है, क्षारीयता, ठीक ना। तो सूचक किसे कहते हैं, सूचक एक पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ, सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का क्या मापता है, अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है, उसे सूचक कहते हैं। और सूचक एक संश्लेषित, सूचक 2 प्रकार के होता है,
एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित। उसको मानव निर्मित कह लीजिए, संश्लेषित कह लीजिए, कृत्रिम कह लीजिए, सब एक ही है, ठीक ना। तो हम लोगों को कह रहा कि एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। तो संश्लेषित सूचक हमारे पास लिटमस पत्र हो गया, फेनोफ्थालीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, कुछ भी हम ले सकते हैं। और एगो क्या कहेगा, प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक का नाम क्या हो जाता है, हल्दी हो गया, ठीक है। तो आते देखते हैं सूचक किसे कहते हैं। तो जवाब दीजिएगा, सूचक, सूचक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का, दूसरे पदार्थ का अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है, या भास्मिता, क्षारीयता को मापता है, कमा, उसे क्या कहेंगे, उसे सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। हमको जितना क्वेश्चन पूछेगा उसी का जवाब देंगे हम लोग। कह रहा कि एक संश्लेषित सूचक का जवाब, सूचक कितने प्रकार का होता है, दो। सबसे पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। संश्लेषित कृत्रिम सब एक ही है। तो हमसे पूछा है संश्लेषित, प्राकृतिक छोड़ के कुछ भी रहे तो मानव में निर्मित है। संश्लेषित सूचक का नाम यहाँ पर लिखेंगे, संश्लेषित सूचक। यहाँ पर जवाब आप लोग ना करके लिखिएगा, संश्लेषित सूचक। कोई ले लीजिए, हम लोग सबसे इजी ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग लेते हैं लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। संश्लेषित सूचक लिटमस पत्र है। एक ही पूछा है तो एक ही जवाब देंगे। दो पूछेगा, दो आपसे पूछेगा सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पूरा पूरा बता देना है। क्या आपको सूचक क्लियर हुआ? आई होप कि हो गया होगा। सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है, उसे सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक का नाम पूछा है तो क्या बता दिया? लिटमस पत्र। अगर हमारा प्राकृतिक सूचक का नाम पूछता तो हमारा क्या हो जाता? हल्दी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है कि हमारे पास ये क्या है, एक विलियन है। विलियन यानी लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विलियन। विलियन है, और विलियन में क्या हो जाएगा, हमारे पास विलियन है, इसमें हमको कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मापने के लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को के सांद्रता, किसको, सांद्रता, सांद्रता को मापने के लिए एक क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसमें कितना हाइड्रोजन है, इसकी सांद्रता को मापने के लिए एक एक स्केल को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। जिसमें पीएच स्केल में एच मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है पोटेंज, पावर नहीं, पोटेंज, 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 पोटेंज माने होता है काम करने की क्षमता, ठीक है। और एच मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो कोई प्रॉब्लम, किसे कहते हैं तो हम लोग लिखेंगे पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल, पीएच स्केल में क्या है, किसी विलियन के हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे क्या कहते हैं हम, पीएच स्केल। किसी विलियन में उपस्थित, में उपस्थित, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए, एक स्केल विकसित, विकसित, विकसित किया गया, गया, उसे पीएच स्केल, पीएच स्केल कहते हैं, स्केल कहते हैं, ठीक। पीएच स्केल, पीएच, पीएच, ठीक है, स्केल, स्केल। पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंज, पी का मतलब पोटेंज। एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन। ठीक है, एक स्केल भी बना दीजिए। ये पीएच स्केल पर 14 तक गिनती रहता है। कितना तक की गिनती रहता है? 14। पहला हो जाएगा हमारे पास 0, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 14 और बीच में रहता है 7। ठीक, तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। याद रखिएगा, 0 से लेके 7 से कम ये क्या होता है? अम्ल होता है। 0 से लेके 7 से कम क्या होता है? अम्ल। और 8 से लेके 14 के बीच में क्या होता है? भस्म होता है। क्या होता है? भस्म। अच्छा, अब यहाँ पे जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन। उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन। अब यहाँ पे पूछेगा स्ट्रॉन्ग, सबसे कहेगा मजबूत, प्रबल। प्रबल मतलब होता है प्रबल। प्रबल मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक, मजबूत। और होता है दुर्बल। दुर्बल मन होता है कमजोर। कमजोर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए, दो चीज दिया जाए कि कह देगा हमारे पास 3 और कहेगा 3.5। बताइए इसमें से ज्यादा प्रबल अम्ल कौन है? तो जितना कम रहे वो प्रबल अम्ल, जितना कम रहे वो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल, और जितना ज्यादा रहे वो दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पर आ जाएगा, कहेगा 8 और 12 में बताना है प्रबल भस्म कौन है। भस्म में बात करें तो जो ज्यादा है वो बड़ा प्रबल, जो ज्यादा है वो प्रबल, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, और जो कम है वो क्या हो जाएगा? दुर्बल, कमजोर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग क्या है, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? तो किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए एक विकसित एक स्केल, एक एक क्या किया जाएगा? स्केल, सॉरी इधर लिख देता हूं मैं, स्केल, स्केल, सॉरी सॉरी सॉरी, स्केल विकसित किया गया, एक स्केल विकसित किया गया उसे उसे क्या कहते हैं हम लोग? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी क्या हो जाएगा? पोटेंज, एच मतलब हाइड्रोजन, प्रबल, उसके बाद हम लोग बना दिए, प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, दुर्बल मतलब कमजोर। तो पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको बढ़िया से समझिएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही, दही की जगह पर कुछ भी हो सकता है, या खट्टा कोई भी चीज दे देगा, खट्टा पदार्थ, खट्टे पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए? आइए हम लोग बात करते हैं। जब बताइए, 1 मिनट बात करते हैं हम लोग। जो है ना, खट्टा है, खट्टा कोई भी स्वाद में खट्टा होता है, वो क्या होता है? पढ़े हैं सबसे पहले, सर अम्लीय होता है। ठीक है, अगर ये प्राकृतिक अम्लीय होता है, नेचुरली अम्लीय होता है, तो कोई भी चीज कभी भी तांबा या पीतल, हुआ तांबा और पीतल एक ही कहते हैं, तांबा और पीतल में अम्लीय चीज पदार्थ से अभिक्रिया करता है, अम्लीय पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? टॉक्सिक यौगिक। टॉक्सिक यौगिक क्या बना देता है? टॉक्सिक यौगिक, याद रखना है। तांबे से, किससे? तांबा से अम्ल, अम्ल जो होता है अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? टॉक्सिक यौगिक बना देता है। याद रखिए, क्या बना देता है? टॉक्सिक यौगिक, जो मानव के लिए क्या होता है? हानिकारक। जो क्या करता है? भोजन को क्या कर देगा? भोजन को क्या कर देगा? भोजन को विषाक्त बना दे, खराब बना देता है, जहरीला बना देता है, विषाक्त, विषाक्त बना देता है। इसीलिए हम तांबे या पीतल के बर्तन में खट्टा चीज में कोई भी हो सकता है। हम दही का एग्जांपल लिए, खट्टा दूध भी कह सकता है दही को। ठीक है, तो खट्टा खट्टा चीज को नहीं खाना चाहिए। पहले खट्टा क्या होता है? प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल होता है। नेचुरली क्या होता है? अम्लीय होता है। और अम्ल जो है जब भी तांबा से एकदम रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो टॉक्सिक यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? टॉक्सिक यौगिक बनाएगा, जो मानव के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, और भोजन को क्या करता है? विषाक्त बना देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टा चीज नहीं खाते। आइए हम इसको अच्छे से लिखते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए, समझा दिए हैं। आइए इसको लिखते हैं। दही एवं खट्टा पदार्थ, खट्टे पदार्थ प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरली क्या होता है? अम्लीय होता है। प्राकृतिक अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ओके, कोई ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अम्लीय होता है, और अम्ल जब पीतल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? टॉक्सिक यौगिक। तो लिखेंगे, जब अम्ल पीतल से अभिक्रिया करता है
पीतल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो टॉक्सिक एसिड, क्या, टॉक्सिक यौगिक, टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है, निर्माण यानी बनाता है, निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। अब टॉक्सिक यौगिक बनाएगा तो मानव के लिए तो हानिकारक है, तो लिखिए जो मानव के लिए, जो मनुष्य के लिए या इंसान के लिए, जो मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, हानिकारक, हानिकारक होता है, क्या होता है, किसके लिए हानिकारक होता है, मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जो भोजन को क्या करता है, हानिकारक होता है, जो भोजन को, जो भोजन को जहरीला क्या बना देता है, जहरीला, जिसको हम विषाक्त कहते हैं, विषाक्त, विषाक्त बना देता है, बना देता है, ओके। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए, इसीलिए पीतल या तांबा, तांबा या पीतल लिखिए, तांबा के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ओके, नहीं खानी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्या लिखे हैं, दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ प्राकृतिक अम्लीय होता है। जब अम्ल पीतल से अभिक्रिया करता है तो टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है, जो मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक। जो जब जो भोजन को क्या करेगा, टॉक्सिक यौगिक, जो भोजन को विषाक्त बना देता है, इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं खाना चाहिए। क्लियर है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया, पदार्थ दिया है, उसका हम लोग क्या करना है, जिसमें क्या कौन सा उपस्थित अम्ल, कौन कौन सा अम्ल है इसमें पाया जाता है, सो लिखना है। और आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर यहां से फिक्स है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या तो सब्जेक्टिव में 2 को 3 दे दे और मैं पूछे कि उपस्थित अम्ल क्या है। तो आइए, संतरा और नींबू, संतरा और नींबू, स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, याद रहेगा, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। पहला, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। मालिक इसका ख्याल रखता है सेब का, इसलिए मौलिक अम्ल, मौलिक, अच्छा मौलिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। इमली तोड़ने जाते हैं तो मालिक से उसका जो रहता है टर करता रहता है, इसलिए क्या कहेंगे हम, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ओके। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, दही में लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, क्या है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल, याद रखिएगा, टमाटर में ऑक्जैलिक। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl कहते हैं, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या, कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, बिक अम्ल। कुछ आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद का नहीं होने वाला। हम सब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या कर सकते हैं, ट्रिक बता सकते हैं। लाल चींटी, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल,
फॉर्मिक अम्ल। ओके, आइए इसका हम लोग देखते हैं। 100 से सिरका है, संतरा, सॉरी 100 से संतरा है तो 100 से सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सेब में क्या होता है, मालिक इसका रक्षा करता रहता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, मैलिक, मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल। ठीक है, इमली तोड़ने पर क्या करता है, खट्टा लगता है तो टर्टर करता रहता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, टार्ट्रिक अम्ल। सिरका है तो एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और दही हो क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में क्या हो जाता है, टमाटर क्या होता है, गोल गोल होता है, ऑक्स के जैसा रहता है, ऑक्स माने होता है ओ, गोल मतलब गोल मतलब ऑक्स, ओ फोर क्या होता है, ऑक्स, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल। अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में क्या हो जाता है, चाय पे एकदम टनाटन हो जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, टैनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन सी में क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल, और लाल चीटी में क्या हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। आई होप कि आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं, खाने वाला सोडा में है ना, टार्ट्रिक अम्ल, इमली वाला जो होता है, इमली में जो अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल को मिला देते हैं ना, तो उस जो मिश्रण बनता है वही क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर किस चीज में काम आता है, तो केक या पाव रोटी को मुलायम करने में, स्पंजी करने में काम आता है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, चाहे क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, खाने का सोडा, खाने का सोडा। खाने का सोडा आप लोगों को पता है हुआ फॉर्मूला, खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग को लिख लीजिएगा, लिखिएगा तो और अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर लिखिएगा तो बढ़िया, ना लिखिएगा कोई है। खाने का सोडा में टार्टरिक, सॉरी टार्टरिक, टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल को मिलाने से मिलाने से जो मिलाने पर कुछ ना कुछ बनेगा ना, मिश्रण, जो मिश्रण बनता है, मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण बनता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, सोडा कहते हैं। ओके, क्या बोले हैं, क्या मिलेगा, खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल, खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग, सॉरी बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ठीक, बेकिंग क्या बनेगा, पाउडर। अच्छा, इसका काम क्या है बुआ, तो इसका काम क्या है, लास्ट में लिखिएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या करता है, बेकिंग पाउडर क्या करता है, तो पाव रोटी, पाव रोटी और किसको, केक को, केक को मुलायम, मुलायम और मुलायम या, चाहे मुलायम या स्पंजी, स्पंजी करता है। क्या करना, मुलायम करना, स्पंजी करना, ये सब काम किसका, बेकिंग पाउडर का। अब बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, तो खाने के सोडा में हम लोग टार्ट्रिक अम्ल मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर। तो आई आपको ये 9वां नंबर क्वेश्चन भी, 8वां नंबर क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब 9वां नंबर में चलते हैं। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, धोने के सोडा के उपयोग को लिखिए। धोने के सोडा का क्या क्या उपयोग है, तो एग्जाम में लिखेंगे, धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। धोने के सोडा का कैसा उपयोग है, निम्नलिखित उपयोग है, निम्नलिखित उपयोग है, लिखित उपयोग है, निम्नलिखित उपयोग है। क्या बोले हैं, धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया उपयोग। सबसे पहले कपड़ा धोने में, तो पता ही है, कपड़ा आदि धोने में, यानी कपड़ा में कोई भी चीज हो, आदि धोने में, धोने में। ठीक, पहला कपड़ा आदि धोने में। दूसरा कांच, कांच बनाइए, कागज बनाइए। ठीक है, कागज और हम ले लेते हैं कपड़ा, साबुन, सॉरी साबुन बनाने में, बनाने में धोने का सोडा, धोने का
सोडा का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा क्या है ना? क्या होता है? डिटर्जेंट। धोने का सही मतलब डिटर्जेंट होता है, ठीक ना? साबुन और अपमार्जक जब पढ़ाएंगे उसमें पता चला डिटर्जेंट यानी क्या करेगा ये, जो जो नदी में का जो पानी होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है, खारापन, और खारापन के दूर करने में भी काम आता है, ठीक है ना? तो जल के अस्थाई यानी परमानेंट जो अस्थाई खारापन को दूर करने में किसका उपयोग होता है? धोने का सोडा का। 3 गो बहुत है, 3 गो लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। कपड़ा धोने में, कांच कागज साबुन बनाने में, ठीक है, उत्पादन में यानी जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विरंजक चूर्ण, सबसे पहले फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं, फिर भी देख लेते हैं विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया? विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीच करने में जो काम आता है यानी फेशियल उशियल करने में। ये एमबीबीएस क्वेश्चन है, ये हो सके तो 2026 के फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में आपको देखने को मिलेगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है। या तो दूसरा फॉर्मूला होता है Ca, अब फिर क्या हो जाएगा, होल इसका दे देंगे Cl, L और क्या बन जाता है Cl। ये क्या हो जाता है, ये दोनों क्या है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। क्या होता है कि जब हम बुझे हुए चूना यानी शुष्क यानी एकदम एकदम से ड्राई रहता है, जो सूखा हुआ रहता है, शुष्क बुझे हुए चूना पर, शुष्क बुझे हुए चूना का फॉर्मूला क्या होता है? शुष्क बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस के, जो हम 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान उस पर हीट देते हैं, तो हीट देने से, अब हीट देंगे हम, जैसे हमारे पास क्या है, कह रहा कि बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम गरम करेंगे तो इसमें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है, बुझा हुआ चूना तो है, लेकिन क्लोरीन तो है ये नहीं है, इसमें तो क्लोरीन चाहिए, तब तो बनेगा ना, तो हमको क्लोरीन चाहिए ना, तो इसमें हम क्या मिलाते हैं? इसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं और तब इसको गर्म करते हैं। गर्म करने का सिंबल है गर्म करते, तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, चाहे हम ऐसे लिख दीजिए, और प्लस में क्या बना देता है, H2O। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला हूं मैं कि बुझे हुए चूने पर कितना डिग्री के सेल्सियस पर, 40 डिग्री के सेल्सियस पर तापमान यानी क्लोरीन गैस मिलाकर 40 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण मिलता है, उसके साथ में क्या मिलता है? जल मिलता है। और विरंजक चूर्ण कैसा होता है? सफेद होता है, और उसमें से किस चीज का गंध आता रहता है? क्लोरीन गैस का गंध आता रहता है। तो वही बात को हम लोग लिखेंगे। आइए लिखते हैं, क्या कहें, शुष्क यानी बुझे हुआ चूना, ठीक। लिखेंगे हम लोग शुष्क, 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 है ना, बुझे हुए चूना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूना, शुष्क बुझे हुए चूना को क्लोरीन गैस, शुष्क बुझे हुए चूना को क्लोरीन किसके साथ मिला करके? क्लोरीन, जब तक क्लोरीन गैस नहीं मिलाएगा, क्लोरीन गैस को मिलाकर क्या करते हैं हम लोग? मिलाकर 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या मिलता है हमको? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। विरंजक क्या होता है? चूर्ण प्राप्त होता है। आपका बुआ क्वेश्चन भी है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, आगे हम लोग देखेंगे। जबकि देखते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड और प्लस में H2O बनाएगा। याद रखिएगा,
2 नंबर में ये सब लिख दीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। एक बात और याद रखिएगा, जो विरंजक चूर्ण होता है ना, विरंजक चूर्ण सफेद किसमें हुआ? सफेद सफेद रंग का पाउडर में, सफेद रंग के पाउडर में विरंजक चूर्ण, ये कॉमा लगा दिया, विरंजक चूर्ण सफेद रंग के पाउडर में कौन सा गैस? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का गंध आता है। कौन सा गैस का गंध आता है? का गंध आता है। ठीक, याद रहेगा। कैसे बनाया है तो आप लोग समझ जाएगा। व्यंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है? तो शुष्क बुझे हुए, शुष्क यानी सूखा बुझे हुए चूना में को क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस के साथ, यहां पर लिखेंगे के साथ, क्लोरीन गैस के साथ मिलाकर 40 डिग्री सेल्सियस तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा विरंजक चूर्ण किसको कहते हैं, कैसे तैयार किया जाता है। आइए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनने की विधि का वर्णन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे बनाएंगे, उस विधि का वर्णन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले जो हड्डी उड्डी टूट जाता है आदमी का, तो उसमें जो प्लास्टर करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी जो करता है, दीवार वार को चिकना बनाने में, मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इनटू में हेमीहाइड्रेट H2O। ठीक है ना, हाइड्रेट H2O को हम, पानी को हम हाइड्रेट कहते हैं, और 1/2 को केमिस्ट्री में हेमी कहा जाता है। कोई भी चीज में 1/2 को हेमी कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़े होइएगा बुआ कि हेमीस्फेयर, ठीक है, स्फेयर को हेमीस्फेयर। छोड़ो, क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे? तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट में क्या करते हैं, हेमीहाइड्रेट, ये हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास एक आइडिया आता है कि हमारे पास तो जिप्सम था ही, जिप्सम में क्या था, कैल्शियम सल्फेट इनटू में 2H2O था ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2, सेम उसी प्रकार से, लेकिन इसमें आधा पानी चाहिए। पानी हमको क्या चाहिए, आधा, लेकिन इसमें ज्यादा पानी है, 2 पानी है, तो हमको 1.5 उड़ाना पड़ेगा। तो पानी कैसे उड़ाते हैं आप लोग, तो बताइएगा, पानी कैसे उड़ाते हैं? उबाल करके। पानी कैसे उड़ता है, उस पे एकदम से क्या करते हैं, आग लगा देते हैं हम अपना अपनी चूल्हा में और उस पानी को उबाल देते हैं। तो यह क्या करते हैं हम, 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके, कहीं पर 140 है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 120 है, तो हम लोग मीडियोकर रेंज लेकर चलेंगे। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर देंगे। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए इसी बात को हम लोग लिखते हैं। ठीक, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी, सावधानी, एकदम सावधान हो गए, सावधानी पूर्वक पूर्वक गर्म करने पर, गर्म करने पर, एक जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस में खोज हुआ था, ठीक ना, तो इसीलिए इसका नाम पेरिस था। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या किए हैं हम, जिप्सम लिए हैं, जिप्सम को क्या कर दिए हैं, गर्म कर दिए हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए हैं, तो हमको क्या मिला है, प्लास्टर ऑफ, जिसको हम लोग, आप शॉर्ट में लिखिएगा तो POP करवाते हैं घर में खूबसूरत लगने के लिए, वही है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम क्या करेंगे, हम जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इनटू में 2H2O। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट इनटू में हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, तो मूर्ति बनाने में, घर के दीवार चिकना करने में, घर खूबसूरत रखने में, टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने में, ये सब आपसे उपयोग पूछेगा तो उपयोग लिख दीजिएगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, 2024 में भी पूछा गया था। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो एक बात याद रखिएगा, जहां पर विद्युत है, जहां पर विद्युत चलेगा वहां पर होना चाहिए आयन। आयन रहेगा अपने आप। हम बताए होंगे फिजिक्स में कि प्लस माइनस, प्लस है और ये माइनस है, क्या है? आयन। और आयन है यहाँ पर, आयन रुका हुआ है, और रुका हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। और ये चलने लगता है तो इसको हम लोग कहते हैं धारा। तो हम लोग दोनों मिला देंगे, जो चलता हुआ विद्युत होता है तो उसको कहते हैं विद्युत धारा। याद रखिएगा ना। तो वही कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में, तो अम्ल है, जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। तो बस इतना मत, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करती है? तो लिखेंगे क्योंकि, जवाब लिखेंगे क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है। और जहां आयन पाया जाएगा वहां पर विद्युत धारा पाया जाएगा, H+ आयन पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण H+ आयन पाया जाता है, जिसके कारण जलीय विलयन में यानी पानी वगैरह में, जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। क्या चालन होता है? ठीक, बस इतनी बात है। क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है, और जहां पर आयन होगा वहां पर क्या होगा? करंट होगा, विद्युत धारा पाया जाता है, जिसके कारण जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन होता है। क्लियर है? कंप्लीट है क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रित मतलब होता है आंसू वाला जल, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? यानी आश्रित मतलब शुद्ध जल, शुद्ध प्योर वाटर। अच्छा बताइए तो बुआ, प्योर वाटर कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन। अब उदासीन हो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, उदासीन है। ना वो अम्ल है, ना वो भस्म है, ना अम्ल में क्या होता है? H+ आयन, वो H- आयन होता है भस्म में। तो बताइए, जहां पर कोई भी आदमी बता देगा कि जहां पर आयन नहीं है वहां पर विद्युत नहीं चलेगा। हम क्या बताए हैं कि जहां पर भी आयन रहता है वहां पर विद्युत आता है। तो इसमें बताइए, इसमें आश्रित जल मतलब शुद्ध जल, प्योर वाटर, और प्योर वाटर क्या होता है? उदासीन होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो उसमें तो आयन है नहीं, तो आयन नहीं है तो क्या इसमें विद्युत धारा चलेगा? नहीं चलेगा। जबकि वहीं पर वर्षा जल में अम्लीय वर्षा जल होता है, तो अम्ल में क्या होता है? H+ आयन पाया जाता है। तो आइए इसी को लिखते हैं, बढ़िया से कहानी बनाकर लिखते हैं। आइए, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि आश्रित जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जिसके कारण आश्रित जल जल क्या होता है? उदासीन होता है, जिस पर आयन नहीं पाया जाता है, जिस पर आयन, अब जैसे प्योर वाटर है तो उदासीन है, उदासीन पर आयन ही नहीं पाया जाता है। इसी कारण क्या करता है? विद्युत आश्रित जल में विद्युत चालन नहीं करता है। आश्रित जल में विद्युत चालन नहीं करता है। अब जबकि वर्षा जल में वर्षा जल का
पीएच मान, क्योंकि वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है, जिस वजह से वर्षा जल में H प्लस आयन होता है, जिसके कारण वर्षा जल में, अपना मौन से लिख रहे हैं, है ना, वर्षा जल में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, यानी चलते हैं, होते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लिख दिए। आश्रित जल क्या होता है? प्योर होता है, उदासीन होता है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, ठीक है। आइए, क्या होता है? आश्रित जल क्या होता है? एकदम प्योर होता है, और प्योर होता है तो उसमें उदासीन होता है। उसका उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7 होता है, तो उदासीन होता है, तो उदासीन होगा तो उस पर चार्ज होबे नहीं करेगा। और जहां पर चार्ज नहीं रहेगा वहां पर करंट क्या करने जाएगा? तो करंट नहीं जाता है, जिस वजह से क्या होता है? आश्रित जल में विद्युत धारा फ्लो नहीं करता है। बट उसी प्रकार से वर्षा जल अम्लीय होता है, इसमें आयन पाया जाता है, तो आयन रहेगा तो करंट आएगा, यही कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जल के अनुपस्थिति, यानी जल नर है, पानी नर है, में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? एक बात बता दूं, अम्लीय क्यों नहीं होता? एक क्वेश्चन क्या कब पूछा गया है? 2018 के सेकंड सेटिंग, 2019 के सेकंड सेटिंग में, और 2023 के सेकंड सेटिंग में। 7 बार सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री से, तो इसलिए 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? 2026 के लिए भी क्या है? सेकंड सिटिंग में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लिखेंगे। आंसर लिखेंगे वो बहुत इजी है। क्या है? कह रहा है कि जब जल नहीं रहेगा तो कोई भी चीज, हम क्या बोले थे अम्ल में, अम्ल क्या करता है? जलीय विलयन में घुल करके H प्लस आयन देता है। और जब H प्लस आयन देवे नहीं करेगा जल में घुल करके, तो उसमें अम्ल के गुण रहेगा? तो नहीं रहता। जल के अनुपस्थिति में लिखेंगे, जल के अनुपस्थिति में, भाषा बना के लिखिएगा, अनुपस्थिति में अम्ल में H प्लस आयन नहीं होता है, नहीं होता है। जब पानी नहीं रहेगा तो उसमें से H प्लस आयन कहां से आएगा? जल के अनुपस्थिति में अम्ल में H प्लस आयन नहीं होता है, जिस वजह से अम्लीय जैसा व्यवहार, अम्लीय जैसा व्यवहार नहीं करता है। ठीक, अम्ल जब वाटर में मिलेगा, पानी में, अम्ल जो है हमारे पास है अम्ल है, और अम्ल जब पानी में मिलेगा, पानी यानी जल में मिलेगा, तभी वो क्या देगा? H प्लस आयन देगा। बट इसमें तो मिल ही नहीं रहा है, जल तो है ही नहीं है, तो H प्लस आयन भी नहीं देगा। क्लियर है आप लोगों को? एक लाइन का क्वेश्चन सब है, लेकिन कितना कितना 2-2 नंबर में पूछा गया, वेटेज इसका 2-2 नंबर है। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ, ये भी 2 बार क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, 2 मरतबा पूछा गया। कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए क्या कर रहा है? समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लिखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनता है? हमारे पास क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट, एवं क्या होता है? कार्बोनेट में हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू में क्या होता है? हेमीहाइड्रेट। अगर हम हेमीहाइड्रेट के साथ, अगर हम इसके साथ वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, कौन सा वाटर? 1.5 को वाटर लेंगे हम लोग अपना मन से, ताकि 2 वाटर जिप्सम पूरा सके, तो 1.5 वाटर ले लेते हैं हम लोग, H2O, ठीक है। 1.5 वाटर ले लेते हैं तो क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम। उसका उल्टा करेंगे, जिप्सम को गर्म करते हैं, आधा वाटर उड़ा देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोग करे हैं। अब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, और क्या बनेगा? 2H2O। तो क्या बन गया? ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का
क्या है, समीकरण। अब कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया कराइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बना है, जिप्सम। क्या बना है, जिप्सम। जिप्सम बन गया है, ठीक है। जिप्सम बन गया तो इसको संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाइएगा, तो इसको संरक्षण के लिए अर्धवायु, शुष्क मतलब होता है सूखा, अर्ध मतलब होता है कुछ कुछ गीला गीला, ठीक है ना। अर्धवायु या तो क्या होता है, वर्षा जल, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब क्या होता है, सूखा हुआ, आर्द्र वायु से या क्या, जल से दूर रख कर संरक्षण करते हैं। ठीक, किसे दूर रखिएगा, खाली पानी से दूर रखना, ठीक हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर, आयोडीन युक्त नमक का सलाह क्यों देता है डॉक्टर सब कोई भी आदमी कि आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि क्या करता है, यहाँ पर घेघा या गलकंठ जैसा बीमारी क्या होता है, पैदा हो जाता है। इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, आयोडीन, और आयोडीन हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बीमारी खत्म हो जाती है, आयोडीन की कमी से होता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा और गलकंठ जैसी, क्योंकि घेघा और गलकंठ जैसी बीमारियां होती है, इसी वजह से आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह दी जाती है। ओके, किस चीज की सलाह दिया जाता है, आयोडीन युक्त नमक किस खाने की सलाह क्या किया जाता है, दी जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये 16 पूरा 16 तक क्वेश्चन आपको पूरा आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें डाउट हुआ होगा, पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किया हूं मैं। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और क्वेश्चन बैंक आप लोग जितना भी आदमी क्वेश्चन बैंक को अभी से टारगेट कीजिए, अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सब खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप लोग पूछिए, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कराइए ताकि हम नया वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया से बनाता रहूं। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन अंसारी।